पहले फेज के लिए मतदान झारखंड में पूरी हो चुकी है। सेकेंड फेज के लिए आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। हमारे साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। दादा, अब तो आज आखिरी दिन है प्रचार का, 20 को वोटिंग होना है। आप घूम रहे हैं और आप जिस तरीके से इस कैंपेन को किए हैं उसकी चर्चा सब और हो रही है। आपको क्या फीडबैक जनता से मिल रहा है जब जनता के बीच आप जा रहे हैं? देखिए, हम जनता से फीडबैक क्या लेंगे? ये तो फीडबैक लेने का काम आप लोगों का है। हम लोग जनता तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं और निर्णय जनता को करना है। चुनाव के माध्यम से अपना मतों का उपयोग करके। अब आज चुनाव का आखिरी प्रचार दिन है। उसके बाद जनता अपना मन बनाएगी कि किसको हमको अपना मत देना है। इस पूरे चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चा इस वजह से भी हो रही है कि मुद्दों पर आप भी बात करते हुए नजर आए, मैम भी बात करते हुए नजर आई और तमाम नेता हैं। लेकिन आपके विपक्ष में जो लोग हैं उस पूरे चुनाव को दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश करते रहे। आपने जिन योजनाओं को चलाया उसको धरातल पे उतारने की आपने कोशिश की। आपको क्या लगता है जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है या चुनाव को दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश होती है? देखिए, जो हमारे विपक्ष हैं राज्य में, मुख्य रूप से एनडीए की जो समूह हैं, ये अक्सर चुनाव में ऐसे ही करते हैं। आप उठा के देख लीजिए, देश के किसी भी चुनाव में चुनाव इस लोकतंत्र में होना किस लिए चाहिए? उन्हीं के नेता, उन्हीं के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि जाति पर नहीं बल्कि विकास पर वोट करना चाहिए। काम क्या किया है सरकार ने, नहीं किया है, देश की स्थिति क्या है, देश की जनता की स्थिति क्या है, राज्य की जनता की स्थिति क्या है, इस पर वोट होना चाहिए ना। चूंकि ये चुनाव इस लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है जो एक जाति विशेष नहीं मनाता। इस चुनाव को देश के 125 करोड़ एक साथ मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, चाहे भूमिहीन हो, रैयत हो, किसान हो, मजदूर हो, हर कोई करता है। तो इसको एक जात धर्म के अंदर इस पर्व को बांधना कहाँ तक उचित है? पिछले 5 सालों में आपने कई योजनाएं चलाई जिसमें स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, मैया योजना है। आपके नज़रिए से आप किस इन योजनाओं को देखते हैं? किस योजना को देखकर आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि इसके ज़रिए हमने एटलीस्ट कम से कम जनता जो कि गांव देहात में रहती है उनके दिलों तक पहुँचे, उनके घरों तक पहुँचे और उससे उनको सीधा फ़ायदा पहुँच रहा है? देखिए, हमने जो भी योजनाएं शुरू की है, पहली बात तो हमने भी कोई योजना ऐसा नहीं चिन्हित किया जो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए हो। हमारी प्रयास हो, चूँकि ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, उसमें कई हिंदू भी पिछड़े हैं, कई आदिवासी तो हैं ही, दलित तो हैं ही, किसान भी है, मजदूर भी है, तो सभी को इसका लाभ मिलता है। आज देखिए गांव-गांव में लोगों में कितना उत्साह, उमंग और चेहरे में मुस्कान है। और ख़ासकर महिला समूह को, गरीब परिवार का, जहां पर लोगों का लाखों रुपया बिजली का बकाया बिल माफ़ होता है, लोग अपने बिजली का बिल, बच्चों का स्कूल का फीस, स्वास्थ्य के लिए लोग कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, महाजनों के पास हाथ फैलाते हैं। आज वो हर त्योहार में नए कपड़े पहन के आते हैं, अपने बाल बच्चों का स्कूल का फीस जमा कर रहे हैं, अपने पसंद का खाना चाहते हैं वो खरीद के खा रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ के राज्य की जनता को जो
इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य का एक मुहर लगा हुआ है। हमारा प्रयास है कि इस मुहर को हम जितनी जल्दी मिटा सकें और राज्य को एक अग्रणी राज्य में हम लेके जाएं, ये हमारा सोच। आखिरी सवाल है दादा, पहले फेज में 43, अब सेकेंड फेज में 38 है, तो आप क्या मानकर चल रहे हैं? जेएमएम जो एक्सट्रीम 2019 में जो जेएमएम का परफॉर्मेंस था पिछले चुनावों के बनिस्बत, वो तो आपने इस बार क्या उस रिकॉर्ड को भी बीट करेंगे? आपको है उम्मीद या जो आपके कार्यकर्ता बता रहे हैं? हमने जी तोड़ मेहनत की है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ एनडीए की इतनी बड़ी समूह को जवाब देने का काम किया है और लोग देखते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज इतने झंझावातों के बावजूद सरकार इस राज्य में एक ऐसी लकीर खींच रही है जो इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो। बहुत शुक्रिया दादा, क्योंकि सर को भी जाना है चुनाव प्रचार में, इसलिए वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया।